गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो। हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो इंट्रोडक्शन है उसका अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या है? आंसर, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about letters and alphabet. It is that branch of English grammar in which we study about letters and alphabet. अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में अंग्रेजी व्याकरण के जिस भाग में हम वर्णों के भेद, उच्चारण एवं प्रयोग आदि का अध्ययन करते हैं, उसे ऑर्थोग्राफी या वर्ण विचार कहा जाता है। एक बार फिर देखेंगे, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about letters and alphabet. अंग्रेजी व्याकरण के जिस भाग में हम वर्णों के भेद, उच्चारण एवं प्रयोग आदि का अध्ययन करते हैं उसे ऑर्थोग्राफी या वर्ण विचार कहा जाता है। व्हाट इज इटिमोलॉजी। वर्ण विचार क्या है? इसका आंसर है इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about words and their classification. What is etymology? It is that branch of English grammar in which we study about words and their classification. इंग्लिश ग्रामर के
जिस भाग में हम शब्दों और उनके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे इटिमोलॉजी या शब्द विचार कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार क्या है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि जितना भी पांचों एक डिफिनीशन होगा उसमें अबाउट तक सेम रहेगा। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। ये नए लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट, ये डिफिनीशन ऑर्थोग्राफी में आ रहा है। आपको ये ट्रिक मालूम हो जाएगा तो याद करने में बहुत आसानी होगी। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। खास इसमें ध्यान रखना है कि ऑर्थोग्राफी में क्या क्या अध्ययन करेंगे, किसके बारे में? लेटर्स और अल्फ़ाबेट के बारे में अध्ययन करेंगे। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट, और उसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी व्याकरण के जिस भाग में हम वर्णों के भेद, उच्चारण एवं प्रयोग आदि का अध्ययन करते हैं उसे ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से इटिमोलॉजी क्या है? व्हाट इज इटिमोलॉजी? तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ देख लीजिए कि इसमें भी अबाउट तक सेम है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से आप याद करेंगे, ध्यान देंगे तो आपको स्पोकन में भी बहुत आसानी होगी और इंग्लिश बहुत आसान है। इंग्लिश सीखना बहुत इजी है। इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में हम शब्दों और उनके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं उसे एटिमोलॉजी या शब्द विचार कहते हैं। व्हाट इज सिंटैक्स? वाक्य विचार क्या है? तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इट इज दैट branch of English grammar in which we study about। ठीक उसी प्रकार के से जिसमें पहले ऑर्थोग्राफी और एटिमोलॉजी का देखे हैं, ठीक उसी प्रकार से देखिए। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट, यहाँ क्या है? सेंटेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ sentences in the
light of, it is that branch of English grammar in which we study about construction of sentences in the light of grammatical rules. अंग्रेजी कंस्ट्रक्शन मतलब रचना करना या बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस का रचना करना हम इसमें सीखते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। किसके आधार पर? इन द लाइट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेज इन द लाइट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। मतलब ग्रामर के नियमों के आधार पर वाक्य के रचना का अध्ययन जिस भाग में हम करते हैं उसे सिंटैक्स कहा जाता है, उसे वाक्य विचार कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में हम वाक्यों के रचना आदि के बारे में अध्ययन करते हैं उसे इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में हम वाक्यों के रचना आदि के बारे में अध्ययन करते हैं उसे सिंटैक्स या वाक्य विचार कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पंचुएशन। चिन्ह विचार क्या है? व्हाट इज पंचुएशन? इसका भी आंसर ठीक उसी प्रकार से देंगे, अबाउट तक जैसे है वैसे ही लिखेंगे। इट इज दैट। व्हाट इज पंचुएशन? पंचुएशन में भी यही ठीक उसी स्टाइल में लिखेंगे। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट पंचुएशन मार्क। पंचुएशन marks which is used in English literature. It is that branch of English grammar in which we study about punctuation marks. Punctuation marks which is used in English literature. अंग्रेजी साहित्य में जो विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में जहाँ हम अध्ययन करते हैं, ग्रामर के जिस भाग में अध्ययन करते हैं उसे पंचुएशन कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में हम अंग्रेजी साहित्य में
अंग्रेजी साहित्य में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में हम अंग्रेजी साहित्य में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे सिंटैक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इस तरह से दिया जाता है। पूर्ण विराम, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। कॉमा, अल्प विराम, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह, कॉलम, सेमी कॉलम, एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, तो इस तरह से ये सब जो विराम चिन्ह है इसका जो अध्ययन किया जाता है इसके बारे में इंग्लिश ग्रामर में जहाँ हम अध्ययन करते हैं उसे पंचुएशन कहा जाता है। व्हाट इज प्रोसोडी? छंद विचार क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट राइम्स and meter of poems. What is prosody? It is that branch of English grammar in which we study about rhymes and meter of poems. इंग्लिश ग्रामर के
जिस भाग में हम छंदों और तुकांत के बारे में अध्ययन करते हैं उसे प्रोसोडी या छंद विचार कहा जाता है। और फिर देखिए, व्हाट इज प्रोसोडी? इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट राइम्स एंड मीटर ऑफ पोएम्स। इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में हम छंदों और तुकांत के बारे में अध्ययन करते हैं उसे प्रोसोडी या छंद विचार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land। Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land। ये 4 लाइन का जो है सो राइम्स है। तो इस तरह से जो है सो इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया। अब एक एक करके जो है सो हम अध्ययन करेंगे, एक एक करके जो है अध्ययन करेंगे।